Hello bachcho, let's read this question. The question says, discuss the physico-chemical principles involved in the conversion of SO2 into SO3, which is used in the manufacture of H2SO4 by the contact process. The key concept for this question is contact process. Contact process हमारे पास क्या होता है? Contact process is a method by which sulfuric acid is prepared. क्या होता है contact process में, कैसे prepare की जाती है sulfuric acid? देखो, contact process में basically 3 main steps होते हैं. सबसे पहला होता है burning of sulfur और sulfide ores in air to generate SO2. To generate SO2 हमारे पास जो सल्फर और सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको बर्न किया जाता है. ठीक, फिर सेकंड क्या है? सेकंड होता है कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3. कन्वर्जन किया जाता है SO2 का किसमें? SO3 में. ठीक, by the reaction of SO2 with oxygen in the presence of कैटलिस्ट. कौन सा कैटलिस्ट? कैटलिस्ट होता है हमारे पास V2O5. ठीक, थर्ड है हमारे पास absorption of SO3 in H2SO4 to form oleum या to give oleum. ठीक, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं. पहला बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फाइड ओर्स इन एयर टू जनरेट SO2. फिर कन्वर्जन होता है SO2 का SO3 में. कब? जब हमारे पास कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है. कौन सा? V2O5. फिर थर्ड स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन होता है H2SO4 में. किसका? SO3 का, ताकि ओलियम बने और ओलियम से हमारे पास बनता है सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक, अगर हम लोग बात करें मेन स्टेप की, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 के मेन स्टेप की, तो वो हमारे पास होता है बेसिकली कैटालिटिक. होता है हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 with O2. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगा किसका? SO2 का. किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. टू गिव SO3. ओके, अब अगर बात करते हैं SO2 से SO3 के फॉर्मेशन की, ये जो प्रोसेस होता है ना हमारे पास, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उसमें हम लोगों को टेम्परेचर क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर कम रखना पड़ता है और जो प्रेशर है ना वो ज्यादा रखना पड़ता है. राइट, तो हमारे पास अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही कम हो जाएगा.
ओके अगर हम लोग टेम्परेचर कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कम हो जाएगा, तो हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा कम भी नहीं रख सकते। तो हमें टेम्परेचर बहुत प्रॉपर्ली रेगुलेट करना पड़ता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ऐसा इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि ये एक कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर रहे वो कम रहे, हमारे पास हो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो क्या होगा, जो रिएक्शन है उसकी रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ओके, टेम्परेचर should not be very low, temperature should not be very low, otherwise rate of reaction will become slow, will become slow। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। ओके, बेसिकली इसको कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, इसको रखा जाता है 720 केल्विन पे। ओके, और जो प्रेशर रहता है वो होता है हमारे पास 2 बार। ठीक, नाउ जो SO3 गैस बनती है फिर वो हमारे पास अब्सॉर्ब करी जाती है किसमें, H2SO4 में, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, ओलियम बन जाए। तो हमारे पास SO3 इज अब्सॉर्ब्ड इन H2SO4 ताकि हमारे पास क्या बने, ओलियम, और ओलियम से ही हमारे पास हमें मिलता है 95 to 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन से फिजिको केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व रहते हैं SO2 से SO3 के बनने में। तो जो फिजिको केमिकल प्रिंसिपल्स है वो यही कि हमारे पास सिंस ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कम और हाई प्रेशर एक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं ऐसे रिएक्शंस के लिए, राइट। इसमें टेम्परेचर हम लोग बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।